मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि मनुष्य का भाग्य कब और किस आधार पर लिखा जाता है। बंधुओं, आज का यह जो विषय है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। मित्रों, हालांकि इस बात को हर किसी को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है या फिर बाद में लिखा जाता है। मित्रों, कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है, परंतु इसी बात को कुछ लोग पूर्ण रूप से नकार देते हैं और इसी बात को लेकर लोगों के मन में दुविधा बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि इस जन्म में जो जैसा भी कर्म करता है उसका फल अगले जन्म में वैसा ही मिलता है। हालांकि यह बात कुछ हद तक सत्य भी है। मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या वाकई में हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है या फिर हमारे कर्मों के आधार पर हमारे भविष्य की धाराओं को सुनिश्चित किया जाता है। मित्रों, कृष्ण लीला के बारे में हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर निश्चय किया कि मेरा वध तो वो तब करेगा जब वह जीवित रहेगा। तो इसी कारण से जब भी देवकी के कोई भी बच्चा जन्म लेता तो कंस उसको जन्म के कुछ ही पलों के भीतर मौत के घाट उतार दिया करता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म हुआ और कंस का वध भी किया। ऐसा हुआ इसी वजह से कि भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म के समय यह भी लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी अथवा किसके हाथों होगी। मित्रों, यही नहीं, हर मनुष्य के जन्म लेते ही उसका भविष्य लिख दिया जाता है कि मृत्यु कैसे होगी और किस जगह होगी और उसके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी। मित्रों, ये सब विधि का विधान है, इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इसी के साथ ही आपको पता होगा कि कई पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ भी मौजूद हैं जिसमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे रामायण में हम सभी देखते व सुनते आ रहे हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के ही हाथों रावण का वध भी होना था। हालांकि आप लोग खुद ही समझदार हैं कि अगर माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में यदि न आती और न ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता तो सोचिए रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होता। यह सब विधि का विधान है जो पहले से ही सुनिश्चित था। इसी तरह प्रत्येक प्राणी का भाग्य लिखा पहले से ही होता है। हम लोग तो सिर्फ एक नाटक के पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि मनुष्य की किस्मत उसके कर्मों पर आधारित है। आप जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। इसी पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मित्रों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। यदि कर्म आपके बुरे हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि आपको उसका परिणाम इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पुण्य और धर्म के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। इससे होता ये है कि हम लोगों का मनोबल और बढ़ जाता है। हालांकि उस काम को करने में ज़्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए जिसमें आपका कुछ जाता ना हो और किसी का कुछ बन जाता हो। धन्यवाद।